क्या आपको भी क्रिएटिन लेते हुए प्रॉब्लम होती है? आपको भी पता नहीं है क्रिएटिन को कब लेना है, कब नहीं, किसके साथ लेना है, कितनी डोजेस लेनी चाहिए, कौन सा ब्रांड ले, कौन सा वेरिएशन ले, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप बहुत सारी डम मिस्टेक्स करते हो, तो मैं नहीं चाहता ये सारी मिस्टेक्स आप करो। इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो को गाइज एंड तक देखना, वरना फिर से कंफ्यूज होके मेरे को कमेंट करोगे कि क्रिएटिन कौन से ब्रांड, कब लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए। और सब्सक्राइब करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हो और हमारे साथ मिलकर फिट रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज क्रिएटिन। तो ये क्रिएटिन ऐसा नहीं है कि आप डब्बे के फॉर्म में, सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हो। ये आपकी बॉडी खुद भी बनाती है, मैंने बहुत वीडियो में बताया आपको। जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं प्रोटीन की, जब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स, उससे बॉडी क्रिएटिन खुद बनाती है। अब कैसे बनाती है क्रिएटिन? जो आपकी बॉडी में होता है नाइट्रोजन, अमीनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन, ग्लाइसिन, मिथोनाइन, इनसे मिलकर आपकी बॉडी क्रिएटिन बनाती है। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफी कम होता है, तो इसलिए हम इसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं। अगर आप ट्रेनिंग करने वाले, वर्कआउट करते हो, ऐसे कोई इंसान हो, तो वो पूरा नहीं होता, काफी कम होता है, तो इसलिए हम इसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं, डब्बे के फॉर्म में लेते हैं। अब जब आप सप्लीमेंट के फॉर्म में क्रिएटिन को लेते हो तो इसके फायदे क्या है? क्रिएटिन भाई एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आपको देता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है, वो आपको देता है। अब ये एटीपी लगातार आपकी बॉडी में बनता रहे, इसीलिए हम सप्लीमेंट फॉर्म से क्रिएटिन को लेते हैं। अब बात करते हैं वो डम तरीके जो आप कर रहे हो, जो आपको नहीं करने चाहिए क्रिएटिन लेते टाइम। सबसे फर्स्ट डम तरीका है, डम मिस्टेक है क्रिएटिन लोडिंग। तो किसी ने बोल दिया, बॉडी बिल्डर ने या किसी ने भी आपको कि 20-20 ग्राम लोड करो एक हफ्ते तक, फिर 15 ग्राम पे, फिर 10, फिर 5 कंटिन्यू करो। तो कोई ज़रूरत नहीं है क्रिएटिन लोडिंग करने की, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आप डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब क्रिएटिन का वो मैं सर्विंग साइज 5 ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 5 ग्राम बोल रहा हूँ मैं। और डब्बे के पीछे आप चेक कर सकते हो उसके इंग्रेडिएंट्स में। ये सारे जो होते हैं क्रिएटिन लोडिंग वाले चौंसले, ये प्रोफेशनल एथलीट, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए होते हैं। उनके मसल मास, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंटेंसिटी, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप, मैं, हम एक रेगुलर जिम गोअर्स है, रेगुलर जिम जाने वाले, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती क्रिएटिन लोडिंग करने की। हमारे लिए नॉर्मल 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या कोई भी क्रिएटिन की फॉर्म आप लो हमारी बॉडी में डेली, जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, इतना इनफ है। आपको इस तरीके से 2 से 3 हफ्ते लगेंगे बॉडी को, पूरी बॉडी में क्रिएटिन सेचुरेट होने में, बट आपका काम हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं होती लोडिंग करने की, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि तुमने एक बारी में ले लिया तो जल्दी लोड हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ध्यान दो और क्रिएटिन लोडिंग मत करो। ऐसे लोडिंग करके तुम्हें कोई स्टमक इश्यूज, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों करनी है ये चीज़ें, तो ध्यान दो। तो सेकंड पॉइंट है टेकिंग क्रिएटिन ऑन रेस्ट डेज। तो देखो, जब आप क्रिएटिन लेने की बात करते हो ना, तो स्टडीज ये कहती है क्रिएटिन इज ऑलवेज इफेक्टिव व्हेन इट्स टेक अराउंड योर वर्कआउट, ठीक है। तो आप जब वर्कआउट के अराउंड, आफ्टर वर्कआउट, प्री वर्कआउट क्रिएटिन कंज्यूम करते हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली वो काम करती है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो रेस्ट डेज पे लेके कोई एडिशनल बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा क्रिएटिन लेने से, ठीक है। तो आप रेस्ट डेज पे क्रिएटिन लेना अवॉइड भी करोगे तो कोई ज़्यादा एडिशनल फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो वेस्ट भी हो सकता है। तो आप अवॉइड करो लेना रेस्ट डेज पे, जब तुम वर्कआउट वगैरह करते हो तभी क्रिएटिन लिया करो। तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता वो छोड़ा हुआ है वर्कआउट भी और क्रिएटिन भी, फिर बोल रहे हो कि ड्रॉप हो गया क्रिएटिन, क्योंकि वाटर होल्ड करती है ना तुम्हारे मसल्स में। तो यानी कि प्री वर्कआउट में आप ले रहे हो, पोस्ट वर्कआउट में आप ले रहे हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है क्रिएटिन का, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेनिंग डेज में ही आपको क्रिएटिन लेना चाहिए फॉर एडिशनल बेनिफिट्स। थर्ड डम मिस्टेक जो आप करते हो, नॉट फिक्सिंग योर वाटर इनटेक। देखो, हमारी जो फिटनेस लाइन वाली जो बंदे हैं ना, वो सारे मैक्सिमम ना डिहाइड्रेटेड ही रहते हैं ट्रेनिंग करने वाले। कईयों के होठ फटे होते हैं, कईयों को एक्ने वगैरह हो रहे होते हैं, फिर बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन होगी, या फिर कोई खा लिया कुछ। पानी पीना स्टार्ट करो, या फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम 1 लीटर पानी पीते हो अगले दिन से 3.5-4 लीटर पानी पीने लग जाओ, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ाओ और एक फिक्स करो, मतलब तुम 3-3.5 लीटर तो दिन में पानी पी ही लो। जब आप इस सिचुएशन में हो, डिहाइड्रेटेड रहते हो, सर में दर्द रहता है, होठ फटे रहते हैं, डिहाइड्रेटेड फील करते हो पूरा दिन, इस सिचुएशन में जब भी आप कोई सप्लीमेंट, चाहे वो क्रिएटिन हो, चाहे वो वे प्रोटीन हो, तो आप कुछ भी ऐड करते हो तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो फिक्स योर वाटर इनटेक। अचानक से पानी मत बढ़ाओ। मैं बोल रहा हूँ कि आज 1 लीटर पी रहे हो तो कल से 3-3.5 पी लो, ऐसा नहीं करना है। मतलब एजुकेट अमाउंट में पानी पीना स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आप क्रिएटिन को अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करोगे तो ही वो आपको सही से बेनिफिट देगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटिन का काम होता है वाटर रिटेंशन करना मसल्स में, इसीलिए पानी पीना सही तरीके से ऐड करो।
एक एडवाइस मैं अपनी दूं तुम्हें, मुझे भी नहीं पता मैं पूरे दिन में कितना पानी पीता हूँ, बट जब से मैंने ये लिया है, इसको तो बहुत टाइम हो गया, तो इस पे 1500 ml मतलब 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर पानी इसमें आ जाता है। तो मैं ये दिन में 2 बार भी पीऊँ तो 3 लीटर पानी मैंने पी लिया, तो मेरे को पता लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हें ऐड करना चाहिए, 250-300 रुपये के अंदर आ जाता है ये। इससे बड़ा वाला मत लेना, क्योंकि मेरे पास एक 2.5 लीटर वाला था, वो इतना बड़ा दिखता था ब्लू कलर का, वो ऐसे टेबल से सिर्फ इतना सा, इतनी हाइट से वो नीचे गिरा और वो फट गया। तो ये थोड़ा छोटा रहता है, इसको आप 2 बार भर लेना तो ये छोटा रहता है, और मुझे लगता नहीं है ये गिर के फट जाएगा। वो 2.5-3 लीटर का था, वो गिर के फट गया। ये लेना 1500 ml मतलब 1.5 लीटर पानी इसमें आपको मिल जाएगा, और 2 बार पियोगे 3 लीटर पानी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो फोर्थ डम तरीका ये है क्रिएटिन लेने का कि आप फैट लॉस के दौरान यानी कटिंग के दौरान क्रिएटिन को जानबूझकर बंद कर देते हो लेना। तो ऐसा नहीं करना होता है। जब आप कटिंग कर रहे होते हो, फैट लॉस कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ ड्रॉप होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं जब आप क्रिएटिन छोड़ देते हो। स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप डायरेक्टली मसल्स के साथ होता है, और अब मैं कटिंग कर रहा हूँ या फिर फैट लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी स्ट्रेंथ अचानक से 30-40% ड्रॉप हो रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि मेरा मसल भी ब्रेक डाउन हो रहा है साथ साथ में। ऐसे मसल टिश्यू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंडल होता है जिसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है। बट अगर मेरी स्ट्रेंथ कटिंग के दौरान, फैट लॉस के दौरान अगर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रही है, तो मतलब ये है कि मेरा मसल भी ब्रेक डाउन हो रहा है साथ साथ में। तो इसका मतलब ये है कि मेरा मसल भी नहीं रहेगा। तो भाई क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब भी आप फैट लॉस या कटिंग करो तो क्रिएटिन को बंद मत करो। तो कोशिश करो कि जब आप फैट लॉस या कटिंग कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए। कोशिश करो 4%, 5%, 6% तक ही आपकी स्ट्रेंथ ड्रॉप हो, ताकि मसल भी प्रिजर्व रहे और फैट बर्न होता रहे। तो वो होता है एक कटिंग और फैट लॉस करने का सही तरीका, ना कि स्ट्रेंथ सारी चलेगी है तो मसल भी आपका बहुत बचेगा ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं अपनी लास्ट डम मिस्टेक्स के बारे में जो आप करते हो, कि भाई आप क्रिएटिन के स्पेशलाइज्ड वर्जन के पीछे भागते हो। तो नया कोई मार्केट में आ गए तो हमें ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये महंगा, ये लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। जब क्रिएटिन की बात आती है ना, तो रिसर्च ये कहती है जितना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी बॉडी में इफेक्टिवली काम करता है ना, उतने ही बाकी वेरिएंट क्रिएटिन के सारे इक्वली काम करते हैं आपकी बॉडी में। तो एक्सपेंसिव जब आप क्रिएटिन लेते हो, क्रिएटिन HCl वगैरह, तो ये लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिक पे रहो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अफोर्डेबल भी आएगा और आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा वो नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट हो आप या कुछ भी कर रहे हो तो देखना पड़ती है सारी चीज़ें, तो वो सारा इक्वल ही आपको रिजल्ट देगा। तो ज़्यादा पैसे खर्च करके कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो, अनफ्लेवर्ड लो या फिर फ्लेवर, वो आपकी मर्जी है। ये बहुत सारे लोग ये सोचेंगे क्रिएटिन को किसके साथ लें, तो देखो क्रिएटिन को पानी के साथ भी ले सकते हो, कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हो, जिम के बाद आप वे प्रोटीन पी रहे हो उसमें डाल के भी ले सकते हो, जूसेस के साथ भी आप क्रिएटिन को ले सकते हो। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे क्रिएटिन को किसके साथ और कब लेना है और कितना लेना है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि ब्रांड देखो मैं कोई ज़्यादा रिकमेंड तुम्हें करूँगा नहीं। क्रिएटिन एक बहुत ही मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, तो इसमें कोई भी वो फ्रॉड वाला या मिक्सिंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आप नॉर्मल से किसी जाने माने ब्रांड का आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो। मसल टेक, मसल ब्लेज, नेक प्रो, ये ब्रांड जो चल रहे हैं, आप इन ब्रांड का क्रिएटिन नॉर्मल ले सकते हो। आप मोनोहाइड्रेट लो, माइक्रोनाइज्ड लो, क्री प्रो लो, HCl लो, ये सारे आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है बेसिक, उसी के बराबर आपको ये सारे रिजल्ट देंगे, कोई ज़्यादा कोई कम ऐसा कुछ नहीं होगा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे क्रिएटिन के बारे में सब कुछ। अभी भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप मेरे से कमेंट में आके नीचे पूछ सकते हो, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा, या उस पर अलग से वीडियो अगर मुझे लगेगा तो मैं उस पर बना दूंगा। आई होप वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।